हाँ बेटा, आज भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ x ग्रेटर देन 1 एंड cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 पाई बाई 3, देन x की वैल्यू फाइंड करना है। देन फाइंड x। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 पाई बाय 3। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बेटा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 पाई बाय 3। क्यों, क्या ऐसा क्लियर होगा सभी को? यदि इसमें अब हम x इक्वल tan थीटा रखते हैं तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है और इधर tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ये इक्वेशन तो ये आ जा रही है पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल 2 पाई बाय 3। x ग्रेटर देन 1 दिया था क्वेश्चन में, ये x ग्रेटर देन 1 इट मीन्स लेस देन इंफिनिटी, सो tan थीटा आ गया पाई बाय 4 टू इंफिनिटी, tan इंफिनिटी पाई बाय 2, बराबर है। सो tan थीटा जो है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के x इक्वल tan थीटा है, मतलब थीटा जो रहेगा वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच रहेगा। x के प्लेस पर लिखेंगे ना tan थीटा, tan थीटा 1 से इंफिनिटी है, इट मीन्स थीटा जो है ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2, राइट। तो थीटा जो है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 थीटा जो है ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। यहां से देखो बेटा, ये इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, मतलब कॉस इनवर्स की रेंज में है। कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक, मतलब ये डायरेक्टली 2 थीटा के इक्वल है। लेकिन tan इनवर्स जो है कब डिफाइंड होता है? tan इनवर्स tan थीटा थीटा कब होता है? जब थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। यहां पर ऐसा नहीं है, राइट। इस केस में बताया था, यदि याद हो सबको, तो यदि tan लेना हो और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसको क्या लिखते हैं? 2 थीटा माइनस पाई, ये लिखते हैं ना, 2 थीटा माइनस पाई। कैसे आता है ये? एक बार देखना चाहो तो देख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये माइनस पाई कर लो, पाई बाय 2 माइनस पाई यानी माइनस पाई बाय 2, 2 थीटा माइनस पाई और पाई माइनस पाई 0, 2
थीटा माइनस पाई जो है माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में आता है, और टेन टू थीटा मतलब टेन टू थीटा माइनस पाई, क्योंकि टेन पाई माइनस टू थीटा में माइनस साइन आता है, उस माइनस को हटाने के लिए टू थीटा माइनस पाई देते हैं इक्वल टू पाई बाई 3। ये हो गया 4 थीटा इक्वल 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 मीन्स 4 थीटा इक्वल ये कितना आ गया 6 माइनस 2 4 पाई बाई 3। सो थीटा इक्वल पाई बाई 3 यानी tan थीटा इक्वल tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 कितना √3। tan theta means x, so x equal √3। बराबर है। यदि हम एक केस पर और कंसीडर करें, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया है √3। यदि हम एक सेकंड केस बनाए, इसमें क्या दिया था बेटा, x ग्रेटर देन 1 है ना। यदि x लेस देन 1 होता, सेकंड केस भी बताता हूं। यदि x लेस देन 1 हो, ये वाला केस, ये tan थीटा 0 से 1 मतलब थीटा कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई बाय 4, राइट। मतलब 2 थीटा 0 से पाई बाई 2, 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो दोनों ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट मीन्स ये भी रेंज के अंदर है और उधर वाला भी है कि नहीं। कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई चलता है, इसके लिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 3। आगे आप सॉल्व कर सकते हो। एक केस और बन सकता है, थर्ड केस कौन सा, x लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस 1, लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 और 0 के बीच में, यानी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच, राइट। माइनस पाई बाई 2 से 0 यदि लेते हैं तो माइनस थीटा कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2। एक्चुअली हमें थीटा देखना ही नहीं है, हमें 2 थीटा देखना है। माइनस पाई से लेस देन 2 थीटा लेस देन 0, बराबर है ना। यानी पाई ग्रेटर देन 2 थीटा माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0। ये स्पेशली कॉस के लिए देख रहे हैं हम, देखो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम ही होता है, तो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस 2 थीटा, और माइनस 2 थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस 2 थीटा के, बराबर है। अब यदि हम साइन के लिए इसको देखते हैं तो इसमें देखो पाई यदि ऐड कर दें, पाई ऐड करने से क्या मिलेगा, 2 थीटा। 2 थीटा को कहां से कहां तक लाना है अपने को, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, बराबर है। पाई ऐड करते हैं तो ये पाई आ जाता है, लेकिन इधर भी पाई, इधर 0 आ जाएगा, यहां पर पाई आ जाएगा, तो पाई ऐड करने से तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और क्या किया जा सकता है, यदि 2 पाई से तो और ज्यादा हो जाएगा, माइनस 2 थीटा को देखें तो ये 0 से पाई के बीच में है, इसी से ले लेते हैं, माइनस 2 थीटा 0 से पाई बेटा है ना, 0 से पाई, तो और 0 से पाई को फिर 2 पार्ट करना पड़ेंगे आई थिंक, है ना, नहीं आएगा ना डायरेक्ट इससे, माइनस, ओके वेट 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 वेट, एक्स बेटा हमने tan थीटा लिया था,
तो ये माइनस पाई बाई टू नहीं होता ना टेन थीटा, पाई बाई 4 होता है ये, पाई बाई 4। तो 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस पाई बाई 2 से 0, बराबर है, माइनस पाई बाई 2 से 0 रहेगा 2 थीटा। देन इसमें यदि आप माइनस साइन लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा, और माइनस 2 थीटा जो है ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी ये माइनस 2 थीटा के इक्वल हो गया। दूसरा देखें यदि ये वाला tan 2 थीटा, तो ये तो डायरेक्ट रेंज के अंदर ही है, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है, मतलब tan इनवर्स tan 2 थीटा जो है सिंपली 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। इस वैल्यू से गिवन इक्वेशन हो रही है पाई माइनस 2 थीटा इक्वल 2 पाई बाई 3, बराबर है, ये माइनस माइनस प्लस 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, पाई इक्वल 2 पाई बाई 3, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, -1 से 0 के बीच में। ये था बेटा इसका कंप्लीट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, यदि आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कब होता है ये समझ में आ जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा, है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square plus sin inverse 2x upon 1 plus x square equal p for all x belongs to -1 to 0, find p। क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यस, ऑब्वियस इसमें भी x इक्वल tan थीटा, फॉर्मूला बनाने के लिए किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये cos 2 थीटा का, और दूसरा sin 2 थीटा का इक्वल p। कंडीशन गिवन है x -1 से 0, x यानी tan थीटा, तो tan थीटा -1 से 0 मतलब थीटा -पाई बाय 4 से 0। यहां पर हमें 2 थीटा चेक करना है, तो -पाई बाय 2 थीटा 0। साइन तो आता है बेटा इस रेंज में, है ना, लेकिन कॉस नहीं आता। कॉस को लाने के लिए क्या करें, इसका माइनस ले लेते हैं, ये समझ में आता है ना, क्योंकि कॉस ऑफ 2 थीटा और कॉस ऑफ -2 थीटा सेम रहता है। तो पहली वाली इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे अपन, -2 थीटा, राइट, और 2 थीटा ये वाला तो रेंज में ही है, +2 थीटा इक्वल p, 2 थीटा कैंसिल, मीन्स p इक्वल 0। समझ में आया बेटा है? यदि x 1 से 0 से 1 हो तब निकालें, या आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको, x 0 से 1 के बीच में हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है,
एक अगला प्रॉब्लम भी लगभग इसके जैसा ही है, देखो। f of x इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, g of x इक्वल cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, f of 10 माइनस g of 100 फाइंड करना है। f of 10 माइनस g of 100 फाइंड करना है। x इक्वल tan थीटा, f of x इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, राइट। tan चाहिए मतलब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी थीटा π/4 से π/2, tan π/2 इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी ले सकते हैं। तो थीटा आ गया π/4 से π/2 मतलब 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं बेटा, याद है ना, पाई माइनस 2 थीटा साइन में डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन 2 थीटा को साइन पाई माइनस 2 थीटा, इसके पहले बहुत बार हम एनालिसिस कर चुके हैं कि किस तरह से आता है ये, राइट। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है बेटा यहाँ पर, tan इनवर्स x। हमें f10 चाहिए तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स 10। इधर देखो g ऑफ x, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। 2 थीटा है π/2 से पाई के बीच में, तो ये तो रेंज के अंदर ही आता है इसके, मतलब डायरेक्टली 2 थीटा ही हो जाएगा। सो इट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। हमें g ऑफ 100 चाहिए, पाई माइनस 2 tan इनवर्स 100, दोनों का डिफरेंस f10 माइनस g 100, पाई माइनस 2 tan इनवर्स 10 माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स 100, पाई कैंसिल, 2 कॉमन, tan इनवर्स 100 माइनस tan इनवर्स 10। यही था बेटा ऑप्शन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, लिखिए फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। साइन इनवर्स 3x बाय 5 प्लस साइन इनवर्स 4x बाय 5 इक्वल साइन इनवर्स x। x की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। इसको a सपोज कर लेते हैं और इसको भी, मतलब 3x बाय 5 इक्वल साइन है एंड 4x बाय 5 इक्वल साइन b। a प्लस b
इक्वल साइन इनवर्स एक्स, मतलब x इक्वल साइन ऑफ a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक एक सभी में कॉमन निकाल सकते हो, सो 3/25 रूट 25 माइनस 16x², ये टर्म लिखिए, प्लस 4/25 रूट 25 माइनस 9x² माइनस 1 इक्वल 0। बराबर है, x कॉमन ले लिया सभी से, तो एक तो आ गया x इक्वल 0। x इक्वल 0 ऑब्वियस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। दूसरी वैल्यू यहां से निकालते हैं, 3 इंटू रूट ऑफ 25 माइनस 16x², 4 इंटू 25 माइनस 9x² इक्वल 25। राइट, अब किसी एक का ट्रांसफर करके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो 3 इंटू 25 माइनस 16x², 25 माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 25 माइनस 9x²। कैलकुलेशन लंबा सा है, ये कितना जाएगा बेटा, 9, 25 माइनस 16x², इधर 625 प्लस 16, 25 माइनस 9x² माइनस 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x²। बराबर है बेटा। अब कैलकुलेशन है पूरा, एक बार और स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ये 16 इंटू 9 x², ये 16 इंटू 9 x² से कैंसिल हो गया। बराबर है, 25 इंटू 9 225, ये 625 में से माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 400, और ये कितना होता है 25 इंटू 16, 250 और 150, 400, ये 400 और 400 800, 800, इधर आकर माइनस 800, वो माइनस हटा देते हैं तो 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x², ये दो जीरो भी कैंसिल, यहां बच गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 माइनस 9x²। बराबर बेटा। सो 9x² इक्वल 9, यानी x इक्वल प्लस माइनस 1, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। अब ये वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं हम। x इक्वल 1 और x इक्वल माइनस 1 कैसे चेक करोगे। x इक्वल 1, x इक्वल 1 रखता है तो ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। 3/5 याद होगा फिजिक्स में कितना होता है 37 डिग्री, और 4/5 53 यानी 90 डिग्री। उधर 1 रखते हैं तो 90 डिग्री। x इक्वल 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियस माइनस 1 भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए। x belongs to -1, -1/√2। x
-1 कॉमा -1/√2. Find the inverse of function f of x equals sin inverse 2x √1 minus x square. इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स फाइंड करना है तो इसको y ले लेते हैं. अब हमें क्या करना है, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना है. यदि x इक्वल हम साइन थीटा ले लें -1 से -1/√2, मतलब -π/2 से कहां तक आ जाएगा बेटा है -π/4 तक थीटा. y इक्वल कितना आ गया, साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा. थीटा इसमें -π/4 से -π/2 से -π/4, तो 2 थीटा -π से -π/2. यदि इसमें हम पाई ऐड कर देते हैं तो π - π 0, π - 2 थीटा यानी π - 2 थीटा कहां से कहां तक हो गया, 0 से π/2 तक. गलत हो गया, π - 2 थीटा कैसे, पाई ऐड करेंगे तो ये π + 2 थीटा हो जाएगा, बराबर ना बेटा. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर है. ये कितना आ गया, π/2 से पाई. अब यदि इसमें से पाई माइनस करते हैं तो क्या फायदा होगा, डायरेक्ट ही पाई प्लस कर देते हैं ना. पाई ऐड करेंगे तो ये 0, कितना आ जाएगा बेटा है π/2. पाई + 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में है, बराबर है पाई + 2 थीटा. लेकिन साइन पाई + 2 थीटा माइनस साइन थीटा होता है. देखो इसको ध्यान से, साइन पाई + 2 थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है. यानी साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस इधर दे देते हैं तो -π - 2 थीटा, और -π - 2 थीटा को देखें -π - 2 थीटा तो वो -π/2 से 0 के बीच में है. यानी इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, -π - 2 थीटा मीन्स 2 थीटा इक्वल -π - y. थीटा था साइन इनवर्स x -π + y, मतलब साइन इनवर्स x इक्वल -π/2 + y/2. तो x इक्वल साइन ऑफ -π/2 + y/2. साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. x मतलब f इनवर्स y, तो f इनवर्स y कितना आ गया, -cos ऑफ y/2. यानी f इनवर्स x कितना आ जाएगा, -cos ऑफ x/2. ये वाला अच्छे से समझ लीजिएगा. इसमें -π से -π/2 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ 1/√2 less than x less than 1, if 1/√2 less than x less than 1, then cos inverse x plus cos inverse x plus root of 1 minus x square by √2 इक्वल फाइंड करना है.
क्या सपोज करें बेटा, ऑब्वियस cos इनवर्स x इक्वल थीटा। ये किसमें वैल्यू होती है, π/4। cos है तो रिवर्स करेगा, थीटा 0 1 0, बराबर है बेटा। सो थीटा इसका 0 से π/4 के बीच में, y इक्वल थीटा ये प्लस cos इनवर्स x यानी cos थीटा, दूसरा sin थीटा बाय √2, थीटा प्लस cos इनवर्स 1/√2 cos π/4 cos थीटा, दूसरा 1/4 sin π/4 sin थीटा, cos A cos B प्लस sin A sin B। क्या लिख सकते हैं इसको, cos A माइनस B, π/4 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। यहां से देखना होगा, देखो थीटा 0 से π/4 के बीच में है, समझ में आ रहा है ना। यहां π/4 माइनस थीटा लिखे या थीटा माइनस π/4, उसको चेक कर रहे हैं। ये माइनस थीटा जो है माइनस π/4 से 0 आ गया, π/4 ऐड करते हैं तो π/4 माइनस थीटा 0 से π/4 के बीच में रहेगा। इट मीन्स इट इज π/4 माइनस थीटा। थीटा कैंसिल हो गया, π/4। आंसर π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, x √3/2 से 1 फाइंड करना है। साइन इनवर्स 2 प्लस √1 माइनस x²/√2 माइनस साइन इनवर्स x। ऑब्वियस साइन इनवर्स x इक्वल थीटा लेंगे, x √3/2 है, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक आएगा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3, और ये π/2, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा। ये साइन इनवर्स x को साइन थीटा रखना है, 1/√2 को cos π/4 ले लेते हैं, और ये sin π/4 cos थीटा माइनस थीटा। साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, थीटा प्लस π/4 का, थीटा प्लस π/4। यहां से देखो ये 60 डिग्री था, इसमें 45 डिग्री ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 7π/12, सही है। और इधर 3π/4, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का याद है साइन में कैसा लिखते हैं, यदि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा के, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस π/4, राइट। यदि नहीं क्लियर हो रहा हो तो इसमें से पाई माइनस कर दीजिए, वो एंगल जो भी आएगा समझ में आ जाएगा आपके, -π/2 से +π/2 के बीच में। सो इट इज 3π/4 माइनस 2 थीटा, 3π/4 माइनस 2 साइन इनवर्स x। ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find the number of real solution of equation. Number of real solution of equation. Tan inverse 1 by 2x. Tan inverse 1 upon 1 plus 4x equal tan inverse 2 by x square. रियल सोल्यूशन फाइंड करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन होती है बेटा एक फॉर्मूले की, याद है ना, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो जो भी आंसर लाओगे उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। tan इनवर्स 2 बाय एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 प्लस 4x 1 प्लस 2x, इसका 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, और 2x प्लस 4x 6x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 बाय एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 6x, यहां से कितना हटाए 6x प्लस 8x स्क्वायर, एक x इससे कैंसिल कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म है, वैसे ही डिफाइन करना है तो ऑब्वियस x जो है 0 हो नहीं सकता, तो कॉमन निकाल के फायदा नहीं है, तो x कैंसिल हो जाएगा। 2 बाय एक्स, एक 2 भी कैंसिल, 1 प्लस 3x इंटू एक्स इक्वल 6 प्लस 8x, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल 0, राइट। अब इससे x की वैल्यू निकाल लो, फैक्टर हो रहा है, 3 इंटू 6 18 9 2, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, 3x कॉमन, x माइनस 3 x माइनस 3, x की वैल्यू एक 3 और दूसरी माइनस 2 बाई 3, दो वैल्यू मिल रही है। अब देखो बेटा इसमें जो है कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला बताया था पहले भी, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे x की वैल्यूज फाइंड करने में तो इसकी कंडीशन जरूर चेक करना। कौन सी कंडीशन? x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1। यहां देखो x इक्वल 3 के लिए कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 2 7, और ये 13 लेस देन 1, ऑब्वियस ट्रू है। x इक्वल माइनस 2 बाई 3 के लिए 1, x माइनस 2 बाई 3 रखें तो ये माइनस 4 बाई 3, और ये कितना आ जाएगा माइनस 8 बाई 3, ये 3 इंटू 3 ऊपर 9 हो गया, नीचे माइनस 1, और यहाँ कितना आया माइनस 5, मतलब प्लस 5 लेस देन 1, ऑब्वियस बहुत सही, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल माइनस 2 बाई 3 को हम रिजेक्ट कर देंगे, सो इसका ओनली आंसर है x इक्वल 3। क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स पूछा था, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आ जाएगा 1। हाँ बेटा, कल से हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। कल बताऊंगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक यू।